अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ राय अली वकास। हमारे पास ये धान की फसल डायमंड 123 लगी हुई है, 15 दिन की हो चुकी है। और इस वक्त कौन कौन सी एप्लीकेशन करनी चाहिए, हमारे पास एक्सपर्ट आए हैं एग्रीकल्चर के, राय वसीम भाई। तो आज हम इनसे बात करेंगे कि हमें ये मशवरा दें कि हम क्या क्या एप्लीकेशन करें, किस तरह से करें, मुकम्मल तफसील जानें। अली वकास भाई, बहुत शुक्रिया। अली वकास भाई काफ़ी दिनों से मेरे साथ राब्ते में थे और हमारा टाइम नहीं बन पा रहा था। आज मुलाकात हुई है, गपशप भी होती रही है, यूनिवर्सिटी के दिनों की यादें थी। अच्छा, अब आते हैं अली वकास की क्रॉप पे की इसकी ना रिकमेंडेशन पे। डायमंड 123 अली वकास ने काश्त की हाइब्रिड किस्म है और हाइब्रिड को फर्टिलाइज़र की अच्छी खासी ज़रूरत होती है। अभी जिस तरह बिजाई के वक्त तो अली वकास ने फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल कर लिया हुआ है, DAP का किया, जो भी किया। अभी इसको आगे मैं इसकी रिकमेंडेशन अली वकास को सजेस्ट करूंगा कि अभी ये 15 से 20 दिनों की फसल को अली वकास ने इसको जिंक का इस्तेमाल करना मस्ट है। वो चिलीटेड जिंक करे भाई, 27% करे या 21% या 33% या 10%, कोई भी जिंक इस पर हम अप्लाई कर सकते हैं। अच्छे मुस्तनद इदारे और मुस्तनद सोर्स की जिसका रिज़ल्ट हो वो अप्लाई करें। और उसके बाद आते हैं जब फसल धान की 25 से 30। चिलेटेड जिंक के साथ और क्या मिक्स किया जाए इसके साथ? चिलेटेड जिंक के साथ अली वकास भाई आप इसका फास्फोरस भी मिक्स कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा जी, वसीम भाई ने फास्फोरस का बताया है कि आप फास्फोरस इस्तेमाल करें जिंक से। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि नॉर्मल कॉन्सेप्ट के जो जिंक के साथ हम फास्फोरस खाद्य नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो इसका मैं पूछना चाहूँगा कि ये उन्होंने किस बेसिस पे ये कहा है। अच्छा ना, जो अली वकास होता है ना, चिलेटेड होती है ना, चिलेटेड जिंक, उसको ना बहुत अच्छे तरीके से ना उसकी फार्मूलेशन डिफरेंट तरीके से होती है। और जो हम नॉर्मल हमारे पास 27% होती है, 33% होती है, 21% होती है या 10% होती है, उसकी फार्मूलेशन डिफरेंट होती है। उसको जब हम DAP के साथ इस्तेमाल करते हैं तो उसका रिएक्शन होता है, वो हमें इकट्ठी इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। अगर हम चिलेटेड को फास्फोरसी खाद के साथ भी इस्तेमाल करेंगे उसका रिएक्शन इतना नहीं होगा, वो आपको फ़ायदा देगा। ठीक है, ये जिंक का एप्लीकेशन हो गया। उसके बाद अली वकास मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने जैसे ही फसल आपकी होनी है 20 से 30 दिन के दरम्यान आपने उस पर पहले ही दानेदार जहर की एप्लीकेशन करनी है। किसी भी अच्छे इदारे मुस्तनद सोर्स वाली दानेदार एप्लीकेशन इस्तेमाल करें, मोनोमी एपो कर सकते हैं, उसके अच्छे रिज़ल्ट हमारी धान की फसल पे आएंगे। जैसे जैसे और आप जो फर्टिलाइज़र है आपने नेक्स्ट इसकी आपकी अपनी ज़मीन का अंदाज़ा होगा कि आपकी ज़मीन किस तरह की है, मैरा है, दरमियानी मैरा है या किस तरह की। अगर आप इसकी जो पहले इनिशियल डेज़ है ना, 50 से 60 दिन, इसी दिनों में आपने इसका फर्टिलाइज़र रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया पूरा करना है, फास्फोरसी खाद प्लस नाइट्रोजनी खाद। और एंड पे जब आपकी फसल गोब की हालत में आ रही होती है उस वक्त आपने पोटाश खाद का मस्ट इस्तेमाल करना। एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपने इसका इस जो धान की फसल है या कोई भी दूसरी फसल है उस पर मैं खाद रिकमेंड करता हूँ मोनो अमोनियम फास्फेट MAP एक तेज़ाबी खाद है और MAP का रिज़ल्ट DAP के निस्बत ज़्यादा अच्छे आ रहे हैं। और मैंने जो अपने कुछ फील्ड पे काश्तकारों के साथ ट्राई करवाया था, माशाल्लाह उनके पैदावार DAP के बराबर है या ज़्यादा है। तो MAP का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर MAP ये FFC वालों की है? हाँ नहीं, MAP जो है ना वो MOP है, FFC फौजी फर्टिलाइज़र वालों ने, ये MAP है तेज़ाबी खाद है, इम्पोर्टेड खाद है। ये 25 kg है, 10 kg में भी अवेलेबल है, 8 में, 5 kg में। ये अच्छे सोर्स है, इम्पोर्टेड फर्टिलाइज़र है। इसको आप अप्लाई करते हैं, 8 kg भी करते हैं, 12 kg भी। और इसको मतलब एक बैग जो है ना 2 एकड़ पे कर सकते हैं, 2 से 3 एकड़ पे हम इसको MAP का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर वकास इसको ना इनिशियल डेज में इसको हमने ना पहले 30 डेज़ में 30 से 35 दिनों इसका वीडीसाइड को है ना कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी होता है। जो वीडीसाइड होती है, जड़ी बूटियाँ होती हैं, वो हमारी फसल को आलमोस्ट 30 से 40% हमारी पैदावार को ना मुतासर करती हैं। उसको हम बर वक्त कंट्रोल करेंगे तो हमारी पैदावार माशाल्लाह अच्छी आएगी, बेहतर रहेगी। हमने अभी आप लोगों के सामने काश्तकार दोस्तों जिंक का बता दिया तरीका इस्तेमाल, बर वक्त इस्तेमाल, खादों का इस्तेमाल, मोनो का बता दिया, वीडीसाइड का इस्तेमाल कर दिया। और फिर एंड पे काश्तकार दोस्तों जो धान की फसल को प्रॉब्लम आता है वो फंजीसाइड होता है, पब का ब्लास्ट, दाने ब्राउन काले होना शुरू हो जाते हैं। उसके लिए
अकॉर्डिंग टू हम किसी भी अच्छे इदारे का फंजीसाइड इस्तेमाल कर सकते कोई भी कर सकते हैं। फंजीसाइड मैं आपको बता देता हूँ, आप उसमें पैराक्लोस्टोबन प्लस डाईमेथोमॉर्फ कर सकते हैं, ये एक केमिस्ट्री कर सकते हैं। ओजोक्सिस्टोबन प्लस डाईफेनोकोनोजोल कर सकते हैं, ये दूसरी केमिस्ट्री। इसी तरह आप कोई इस तरह फंजीसाइड जो धान की फसल को अच्छे रिजल्ट देने वाले हैं, जो मैंने आपको बताया, ये आप धान की फसल पर इस्तेमाल कर सकते हैं और आपकी फसल जब ये दाने बनने शुरू हों तब ये करना। जब दाने बनना शुरू हो जाएं, क्योंकि दाने उस वक्त ही अमल होता है कि वो दाने ख़राब होना शुरू होते हैं, तो उस वक्त इसका इस्तेमाल करना बड़ा ज़रूरी होता है। फिर इस पे जब दाने बन रहे होते हैं उस वक्त लिक्विड पोटाश का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने दूसरा पाउडर वाली इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो लिक्विड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अली वकास कोई बात है तो आप पूछ सकते हैं। पोटाश के बारे में ये पूछना चाह रहा था कि पोटाश हम स्प्रे भी कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली ये सब्जियों पे स्प्रे की जाती है, तो इस पे रिज़ल्ट होगा। और दूसरी बात ये बता दें कि तेज़ाबी खाद मोस्टली इस्तेमाल की जाती है सब्जियों के लिए कि उसका फौरी रिज़ल्ट होता है, और ये तो तकरीबन 90 से 120 दिन तक फसल चली जाती है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता खाद को कंज्यूम करती है, तो उसमें इसका रिज़ल्ट ये बताओ। अच्छा अली वकास, वो मेरा जो इस ये जो आपने सवाल है ना, सवाल आपका अच्छा है। उसमें जो हमारी ज़मीनें हैं ना, हमारी ज़मीनें डीएपी को एक्सेप्ट नहीं करती। हमारी ज़मीनें असासी हो चुकी हैं, इनके पीएच 9 तक चला गया है। जब हम डीएपी के इस्तेमाल करते हैं इन्हीं ज़मीनों पे, ज़मीनें तो वही हैं ना, चाहे वो सब्ज़ी के लिए हो या धान के लिए हो या किसी भी फसल के लिए हो। इम्पॉर्टेंट बात इसमें समझने की ये है कि तेज़ाबी खाद का इस्तेमाल करना बड़ा ज़रूरी है, जिसका असर हो हमारा है ना, क्योंकि असासी ज़मीन है, तेज़ाबी खाद डालेंगे तो उसका हमारी ज़मीन पर, हमारी फसल पर असर होगा, प्रोडक्शन में असर आएगा। तो इसको हम इस्तेमाल सब्जियों पे तो करते ही कहते रैपिडली असर होता है, इस पर भी तेज़ी से असर होगा, लेकिन इसका जो प्रॉपर जितना भी इस्तेमाल करेंगे फसल को असर होगा। तो उसमें ये होता है कि डीएपी का इस्तेमाल करने से असर, उसका वो फिक्सेशन का मसला होता है, असर कम होने का मसला होता है। असर डीएपी का भी होता है, लेकिन उसकी ना अब रेशो बड़ी कम होगी, उसका तनासब कम हो गया, हमारे जो असर एक्चुअल असर होता है हमारी क्रॉप को, वो कम हो गया हुआ है। इसके अलावा अली वकास भाई एक क्वेश्चन है मेरा कि अभी मैं जिंक का इस्तेमाल करने जा रहा हूँ, जिंक और यूरिया का, कल इंशाल्लाह, तो इसमें वीड्स भी नज़र आ रही हैं मुझे कुछ कुछ जगह पे। तो वीडीसाइड की एप्लीकेशन कितने दिन बाद की जाए कि हमारा, क्योंकि वीडीसाइड जितनी भी हो थोड़ा बहुत असर करती है, स्ट्रेस लाती है, तो कितने दिन बाद करनी चाहिए? हाँ अच्छा अली वकास, वीडीसाइड को जो इस्तेमाल करने का तरीका होता है ना, वीडीसाइड जब सारी जड़ी बूटियाँ हमारी फसल में उग आती हैं ना, सारी उग आएँ, हमें नज़र आए कि अब ये उग आई हैं, उस वक्त वीडीसाइड का इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है। वो दिन होते हैं ऑलमोस्ट फसल के 30 से 35 दिन की वो फसल होती है, उस वक्त इस्तेमाल करना ज़रूरी होता है, उस वक्त आप इस्तेमाल कर दें। आप यकीनन एक अच्छे सोर्स वाले और इसकी सर्चिंग करके जो अच्छी जिसकी फार्मूलेशन होती है ना प्रोडक्ट की, अच्छे इदारे की, वो आपकी फसल को उतना स्ट्रेस नहीं देता, वो फसल को बस उस जड़ी बूटियों के हवाले से अपना असर दिखाता है और आपकी फसल पर उतना नहीं आता और फसल आपकी बेहतर रहती है। तो ये आप जड़ी बूटियों के हवाले से मैंने बता दिया था जी, बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वसीम भाई का भी चैनल है एग्रेरियन के नाम से, एग्रेरियन नेटवर्क के नाम से, वो भी आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हमें आज इजाज़त दीजिए।